नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको ज़रूर देखिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश का आखिर इतना विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले जो सड़कें थी, आज भी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। आपके आसपास के पार्क बहुत गंदे हैं, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। आखिर क्या कारण है? उसमें से एक प्रबल कारण है क्रोनी पूंजीवाद, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसको इंग्लिश में क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। क्रोनी का जो अर्थ है वो होता है क्लोज फ्रेंड या कंपेनियन, यानी करीबी दोस्त या सखा। पूंजीवाद का अर्थ क्या है? जिस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है एवं उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है, सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, वो पूंजीवाद होता है। तो अब आप समझ गए होंगे क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है, यानी क्रोनी पूंजीवाद क्या है। क्रोनी को मैंने समझा दिया और पूंजीवाद को मैंने आपको समझा दिया। अब हम थोड़ा सा डीप से स्टडी करते हैं, आखिर ये है क्या, इसकी समस्या भारत में कितनी है। तो मैं बता दूं, समस्या तो इसकी बहुत ज़्यादा है। आइए समझते हैं। क्रोनी पूंजीवाद एक बिजनेसमैन या व्यापारी की साठगांठ किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं के साथ या सरकारी अधिकारियों के साथ रहती है, जिससे सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जो व्यापारी या बिजनेसमैन के पक्ष में होती हैं और उनका लाभ पहुंचाती हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म में दो जो पार्टियां वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, एक बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेस आप समझते हैं आज के समय में पूंजीवाद का या मिश्रित अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो बिजनेसमैन और जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके बीच में साठ गांठ होती है कि भैया हम तुम्हें बढ़ावा देंगे, तुम आओ ये स्थापित करो, हम तुम्हें बहुत सारा कर का छूट प्रदान करेंगे और भी रियायतें देंगे, सारी चीज़ें तुम्हारे पक्ष में करेंगे। ठीक है, अन्य फर्मों को घुसने नहीं देंगे ताकि तुम मोनोपोली क्रिएट कर सको, बाकी हमें चंदा वगैरह देते रहना ताकि हमारा भी काम करता रहे। ऐसा जब साठ गांठ होती है तो इसको क्रोनी कैपिटलिज्म यानी क्रोनी पूंजीवाद कहा जाता है। इसमें एक बिजनेस की सफलता बाजार की शक्तियों द्वारा नहीं निर्धारित होती है, बल्कि राजनीतिक जो व्यक्ति है या राजनीतिक जो पार्टी है उसके उस बिजनेस मैन की साठ गांठ पर निर्भर करती है। यानी जो राजनीतिक व्यक्ति है और जो बिजनेसमैन है उसकी साठ गांठ आपस में रहती है कि भैया हम तुम्हारे ऊपर दया बनाए रखेंगे, तुम हमारे ऊपर दया बनाए रखो। भारत में भी ऐसा हो रहा है। इसमें जिस बिजनेसमैन का लाभ होता है वह उस लाभ का हिस्सा राजनीतिक पार्टी को भी देता है, और ज्यादातर जो सत्ता में होती है उनके साथ ये क्रोनी कैपिटलिज्म पाया जाता है, जहां तक मेरा विचार है। सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ, क्योंकि वो सत्ता में है अभी। ठीक है, तो आज भी भारत में हो रहा है, न जाने कब खत्म होगा। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। इसकी वजह से होता क्या है, आय की जो असमानता है वो बहुत बढ़ती है, अमीर और अमीर होता चला जाता है, उसके पास न जाने कितनी संपत्ति क्रिएट हो जाती है और गरीब होता जाता है। अब जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है या एचडीआई आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आते हैं, या भुखमरी सूचकांक आता है, तो आपको ये सारी बातें पता चलती है। दरअसल ये क्रोनी कैपिटलिज्म या कैपिटलिज्म में जो ऐसी नीतियां लाना जिससे आम जनता का भला हो ही ना, इस वजह से ये सब होता है। अब समझते हैं क्रोनी पूंजीवाद में सरकार अपने चहेते बिजनेसमैन को क्या क्या सुविधाएं देती है जिससे ये सब होता है। क्रोनी कैपिटलिज्म आप समझ, क्रोनी का मतलब जो आपसी जो दोस्त होता है, एकदम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली होती है, बाहर निकलती नहीं, गोपनीय बातें आपस में होती रहती है, साठ गांठ हो जाती है सब। ठीक, सबसे पहला, सरकारें बिजनेसमैन को अनुदान देती हैं ताकि उनका अच्छे से काम चलता रहे। कर व्यवस्था बहुत ही लचीली इनके लिए बनाई जाती है। ठीक है, खूब कर बचाते हैं, खूब मौज में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद भैया चंदा वंदा के रूप में खूब पैसा इनको देती है। अपने पसंद के लोगों को टेंडर दिया करती है सरकार। क्या करती है, अपने मन पसंद को जो बिजनेसमैन है ना, जो उनके पक्ष में बोल रहा है, जो कह रहा है, बस उसे खूब टेंडर देती है ताकि वो सत्ता में रहे। ठीक है, मोनोपोली बनाने की कोशिश करती है कि भैया जैसे मैं सरकार हूं, आपने मेरा सपोर्ट किया, मैंने आपका सपोर्ट किया, तो ये मैं चाहूंगा कि आप हट जाओ। कोई दूसरा बिजनेसमैन जो मेरा विरोधी है, मैं सरकार हूं, मेरा विरोधी है, मैं उसको आने दूंगा? नहीं आने दूंगा। यही सब हो रहा है। प्रतियोगिता ना हो इसके लिए सरकार अन्य कंपनियों या फर्मों को जो सरकार के खिलाफ होती हैं उन्हें बाजार में आने ही नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो सरकार करती क्या है, मान लीजिए, फिर से मैं एग्जांपल देता हूं, मैं सरकार हूं, आप कोई कंपनी है, कोई भी है, मिस्टर एक्स है, ठीक है, और आपकी एक्स एंड लिमिटेड कंपनी चलती है, आप मेरे पक्ष में बोलते हैं, तो मैं क्या करूंगा, आपको बढ़ावा दूंगा, ये बिजनेसमैन अच्छा है, आओ भैया खूब सारा बिजनेस करो, और आपके लिए लचीली कर व्यवस्था है, अनुदान देंगे और प्रतियोगिता नहीं होने देंगे। और अन्य जो फर्में हैं जो आपके पक्ष में, यानी मेरे पक्ष में जो नहीं बोल रही हैं, मैं सरकार हूं, मेरे पक्ष में नहीं बोल रही हैं, तो उनको क्या करेंगे, आगमन करने ही नहीं देंगे। तो यहां पर
जो वस्तु का निर्धारण होता है, वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है, एक्चुअली में वो मांग और पूर्ति पर नहीं होता है। सरकारी जो नीतियां होती हैं वो कितनी उदार है बिजनेसमैन के प्रति, उस पर निर्भर करती हैं। ये भारत की बहुत समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। जिस दिन ये सब दूर हो जाएगा, समझ लीजिए भारत में जो जनता बेचारी भूखी नंगी है ना, वो आराम से खाना खा सकेगी, चैन से सो सकेगी। मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, आप लोग जब टहलने बाहर जाइए तो कभी कभी देखिए उन लोगों को, उनकी कष्ट को महसूस करने का प्रयास करिए, उनके पास बैठिए, पूछिए बजट क्या होता है। उनको पता ही नहीं है, बजट पेश हो जाता है, आम जनता समझ ही नहीं पाती है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ों को? प्लीज़ समझने का प्रयास करिए। आज हमने देखा क्रोनी पूंजीवाद क्या होता है।